मुकाम पाया जमालुद्दीन ने। हंसी दे विच उन्हां दा रोज़ा है। तो हज़रत बाबा फरीद रहमहुल्लाह जो है इधर फरीदकोट नूं हुंदे हुए जदों पाकपटन शरीफ पहुँचे तो इधर नूं जांदे हुए आपका सफ़र ऐसे ही था, पैदल का सफ़र था। तो खैर लंबी बात हो जाएगी, टाइम थोड़ा है। तो हज़रत बाबा फरीद शकरगंज रहमहुल्लाह ने एक खिलाफतनामा लिख के अपने हाथ नाल और साबिर नूं दे दिया। कहने के साबिर शाह कलियरी भी बहुत बड़े मशहूर है क्योंकि आपके भाणजे हैं, बहुत बड़े अल्लाह वाले हुए। फरमाया कि जाओ तुसी दिल्ली पहुँच जाओ और दिल्ली दी खिलाफतनामा हमने तुम्हारे नाम लिख दिया, दिल्ली के खलीफा तुसी हो गए। और इतना करियो कि जानते हुए हांसी दे विच मेरा एक मुरीद है जमालुद्दीन हांसी, तो उहदे कोलों तुसी मोहर लगवा लियो खिलाफतनामे ते, ताकि वो मोहर लगा देंगे और तुसी दिल्ली के खलीफा वहाँ की खिलाफत के जो है विलायत तुम्हारे नाम होगी। क्योंकि जो वली जिसनों जिथे दी खिलाफत मिल जाती होंदी थी उत्थे दी पूरी विलायत उस इलाके की उदी होंदी थी। तो साबिर शाह कलियरी पहुँच गए जमालुद्दीन हांसी दे कोल शाम दे टाइम। जदों पहुँचे कहने लगे नमाज अदा करी और नमाज अदा करने तो बाद कहा जी इस पे मोहर लगा दो। तो उन्होंने देखा कहने लगे भी कोई नहीं बह जा, मोहर लगानी है, दिल्ली की खिलाफत है तेरी, आखिर विलायत मिलनी है, इतनी जल्दी कर दा। वो थोड़ी देर फिर बैठ के साबिर शाह कलियरी जलाली बहुत थे, गुस्सा बहुत था, गर्म मिजाज था साबिर शाह कलियरी का। थोड़ी देर बाद फिर कहने लगे जी मुझे जाना है, दूर जाना, तुसी मोहर लगाओ। तो जमालुद्दीन हांसी जो है उन्हें गुस्सा आ गया और गुस्सा आन दे ऊपर की होया कि वो खिलाफतनामा फाड़ दिया और फाड़ के कहने लगा कि जितना जल्दी तू कर रहा है इतनी जल्दी थोड़ी विलायत मिलेगी। तो साबिर शाह कलियरी ने खड़े हुए के वही अल्फाज दे विचों तेरी गद्दी दे ऊपर कोई विराजमान नहीं होगा, क्योंकि वो भी अल्लाह वाले थे साबिर शाह कलियरी। दे विचों तेरी गद्दी दे ऊपर कोई विराजमान नहीं होगा, क्योंकि वो भी अल्लाह वाले थे साबिर शाह कलियरी। और ये बात कह के चले गए और जाके बाबा फरीद जी दे कोल जा गए, बैठ गए। तो बाबा फरीद शकरगंज रहमहुल्लाह ने चेहरा देखा और चेहरा देख के पहचान गए। कहने लगे की गल क्यों घबरा रहा, कोई गल नहीं, बह जा। हाले पूछा नहीं अजय भाई की होया की नहीं, लेकिन वो पहचान गए कि भाई मतलब जो है वापस जो आया कोई मतलब जो है गलबात हुई ज़रूर। तो आप जी ने फरमाया कोई नहीं, चलो हम तो नू खिलाफतनामा कलियर दा दे देने। तो कलियर शरीफ दा खिलाफतनामा दे दिया। उधर जमालुद्दीन हांसी जो थे उन्हों का जो बेटा था जिसनों वो गद्दी दे ऊपर बिठाना चाहते थे, वो दिमागी तौर पे जो है अपसेट हो गया। जब भी वो चाहते कि भाई मैं इनू गद्दी से बैठाऊँ, इनू मैं मतलब खिलाफतनामा दूँ, उदो ही दिमाग मतलब वो होने लग जाए। बड़िया कोशिशा की, बहुत कुछ करा, लेकिन नहीं सेट नहीं हुआ। क्यों? साबिर शाह कलियरी ने जो खड़े होने तो बाद जब खिलाफतनामा फाड़ दिया तो अल्फाज ही ऐसे बोल दिए, क्योंकि वलियां दा दरवेशां दा ये नहीं पता कि इन्हां दे मुँह तो मुँह दे विचों की निकल जावे। इस वास्ते हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना जरूरी कि जब आप किसी अल्लाह दे वली दे कोल जावें, किसी दरवेश दे कोल जावें, तो उस दे नाल बड़े प्यार और मुहब्बत दे नाल, नरमई दे नाल। कई दफ़ा बड़े बड़े वली, बड़े बड़े अल्लाह वाले दरवेश जो हैं वो जलाली होंदे ने, मिजाज अलग अलग होंदा, कई नरम मिजाज होंदे, कई गर्म मिजाज होंदे। ये नहीं पता कि कदों उन्हां दे ज़बान दे विचों कोई अल्फाज इहो जिहा निकल जावे। तो खास कर इस चीज़ का ध्यान रखना। तो जमालुद्दीन हांसी की जो नस्ल थी आगे गद्दी नसीन नहीं हुई, आज तक कोई और ही बैठा फिर उसके ऊपर। तो हज़रत बाबा फरीद शकरगंज रहमहुल्लाह ने फिर साबिर शाह कलियरी को भेज दिया कलियर शरीफ। अब रुड़की के पास हरिद्वार को जो जाते हैं, रुड़की रास्ते में आवे तो रुड़की के साथ ही कलियर है। पहले तो जंगल ही था, छोटा सा कस्बा था, अब तो वहाँ बहुत कुछ देखने को मिलता है। बड़े बड़े दूर दूर तो दरवेश आते ने। साबिर शाह कलियरी बहुत बड़ी पहुँची हुई हस्ती हुई।
तो जब आप वहाँ पहुँच गए तो एक किताब दे विच मैंने पढ़ा उन्हां दा वाकिया कि जुमे दे दिन जुमे की नमाज पढ़न वास्ते चले गए। तब मसीत दे विच जाके बह गए तो जिथे मिंबर दे उपर खुतबा पढ़ा जाता है खुतबे दे सामने बह गए साबिर शाह कलियरी। तो एक बंदा मेरे वर्गा आया, कहने लगा भाई तुसी इत्थे बह गए, इत्थे तो साढ़े फला मौलवी आके बैठणगे वो होणगे। कहने लगे तो कोई गल नहीं, वो उत्थे बह जाणगे, नमाज ही पढ़नी, असीं भी नमाज पढ़ना है। वो फिर थोड़ी देर बाद आके कह दिया अगर तुसी इत्थों उठ जाओ, इत्थे तो साढ़े फला फला मौलवी साहब वो मेहमान आके बैठणगे, तुसी दूसरे पासे जाओ। तो इन्ने कहण दे नाल मिजाज दे भी गुस्सा आ गया, अपने मुरीदों नूं कहने लगे निकलो बाहर मसीत। तो चलो, तो बाहर निकले। निकलन सारी आप जी ने कहा कि यहाँ के विलायत हमारे पास है, हम खलीफा हैं, खिलाफत हमारे पास। तो यूँ बतलाते हैं कि उस मस्जिद की जो है तुरंत छत नीचे गिर गई और छत नीचे गिरन दे नाल साबिर शाह कलियरी बाहर निकले, अपने मकाम पे पहुँच गए। तो कितनी लोग कहते हैं कि वो आज तक ऐसा ही मतलब रहा। तो साबिर शाह कलियरी भी बहुत बड़ी पहुँची हस्ती हुई, बड़े अल्लाह वाले हुए। और जब आदमी कहीं जाता होया हो भाई, जानते हुए कहीं रास्ते में अगर किसी वली का मुकाम है या किसी वली की दरगाह है तो उस पे जाके दरूद पढ़ना, फातिहा पढ़ना, उदी रूह नूं सवाब पहुँचाना ये ज़रूरी है, चले जाना चाहिए। तो इस वास्ते जेडे वली हैं ये अल्लाह के वली का बहुत बड़ा मुकाम है। साबिर शाह कलियरी के जो मुरीद थे, उन्होंने शागिर्द थे, वो एक थे, क्योंकि साबिर शाह कलियरी जो है गुस्से दे विच खड़े हो गए और यूँ बतलाते हैं बहुत लंबे टाइम तक, काफ़ी सालों तक खड़े ही रहे गुल्लर दे थल्ले। वो गुल्लर आज भी वहाँ खड़ा है, मैं भी देख के आया, मैं गया कई बार। तो कलियर शरीफ वो गुल्लर जड़ा है, गुल्लरी जिस पे लगती हैं लाल लाल, उसनू गुल्लर बोलते हैं। वो खड़े आ पेड़ उत्थे, तो उत्थे खड़े बैठे ही नहीं, मिजाज दे विच कुछ गुस्सा जलाल था। तो बाबा फरीद शकरगंज रहीमुल्लाह नू पता लग गया कि साबिर जो है खड़े ही है, बैठदा ही नहीं। तो आप जी दे कोल संगत आई हुई, आप जी ने ऐलान किया, कहने लगे भाई है कोई एहजा इंसान, एहजा बंदा कि जड़ा साबिर नू जाके बैठा दे और मैं उन्होंने दुआ दूंगा। तो शमसुद्दीन तुर्क जो है वो खड़े हो गए और खड़े होकर बाबा फरीद शकरगंज रहीमुल्लाह नू कहन लगे कि जी मैं चल लिया और मैं जाके इस काम नू करूँगा जड़ा तुसी कह रहे, और साबिर शाह नू मैं जाके बिठाऊँगा। तो यूँ बतलावा जब वहाँ पहुँचे, कलियर पहुँच के देखा खड़े हैं, खड़े ही क्योंकि ये पता नहीं दरवेशां दी लैन जड़ी है ये जी है जिधर नू धुन लगी बन लगी। तो खड़े जब हैं तो उन्होंने मगरले पासे खड़ के जाके कुरान शरीफ पढ़न लगे। अब जब ज़बानी कुरान जो पीछे खड़े पढ़ रहे तो साबिर शाह कलियरी कहने लगे भाई कौन है, भाई मगरले पासे खड़ के कुरान नहीं पढ़ना, मूरे आ जा, क्योंकि कुरान शरीफ दी बेदबी होंदी है, पीठ होंदी है। वो फिर पढ़ते रहे, जब पढ़ते पढ़ते उस तो बाद फिर पूछा, कहने लगे जी मैं आगे आ जाऊंगा लेकिन आप तुसी बैठ जाओ। कहने लगे भाई मेरे बैठन के नाल तैनू की है, तू कुरान पढ़ना, मूरे बह के पढ़ ले। कहने लगे नहीं जी मैं, फिर पढ़ते रहे। आखिर ये होया जब उन्होंने देखा कि भाई ये तो मेरे नाल ही मतलब लौ लगा ली, कहने लगे चंगा फिर मैनू नीचे बैठा। तो ये बतलावा लत्ता आकड़ गई थी, लत्ता की मालिश की, मालिश करके नीचे बिठाया और नीचे बिठा के फिर आप जी नू। तो साबिर शाह कलियरी ने फरमाया कि तू मेरा बेटा है, मेरा मुरीद है, मेरा शागिर्द है, तूने मेरे कोल ही रहना। तो उस तो बाद जो भूख लगन लगी, क्यों खाना नहीं खाया, कुछ नहीं खाया था, कहने लगे अपने मुर्शद नू कहने लगे जी मैनू भूख लगी। कहने लगे भाई गुल्लरियाँ तोड़ ले, गुल्लरियाँ तोड़ के खा लिया बाल के।
तो उसने गुल्लरियाँ तोड़ी, क्योंकि जंगल दे विच वहाँ रोटी कहाँ थी। गुल्लरियाँ तोड़ के उबाल के जब खान लगे उस तो अपने तो पहले कहने लगे जी तुसी भी खाओ, कहने लगे नहीं बस तू खा, कहने लगे जब तक तुसी नहीं खाने के मैं भी नहीं खाने का। अब साबिर शाह कलियरी ने देखा भाई हाँ ये नू मेरी मोहब्बत और ये मेरा सच्चा हकीकी मुरीद है, क्योंकि अक्सर अगर कोई भी दरवेश कोई भी वली महापुरुष उसका एक तो दीवाना होता ही है जो उसके हर काम में उसके साथ साथ रहता है। कहने लगे ठीक है चल मैं भी खा लेता हूँ, तू भी खा ली। उसके बाद कहने लगे भाई एक याद रखी कि रात नू जदों इशा दी नमाज पढ़ लेने, इशा दी नमाज होंदी जिवें रात नू 8:30 बजे 8:45 बजे इशा दी नमाज पढ़ के मेरे कोल नहीं आना, सुबह तक तूने मेरे कोल नहीं आना। क्यों? वो सारी रात भगती करते थे, सारी रात पढ़ाई करते थे, और जो है सुबह जो आसान होंदी थी उदों पानी का लोटा लेके उन्होंने वजू कराने वास्ते उस टाइम पहुँच जाते थी। तो साबिर शाह कलियरी जो है बहुत बड़े वली कामिल हुए, और शमसुद्दीन तुर्क जो है वो एक इनका ऐसा अजीज़ ऐसा शागिर्द था कि शमसुद्दीन तुर्क दी जड़ी करामात थी वो ऐसी हुई कि मतलब उन्होंने करामात नू फौज के अंदर जब वो इधर से पढ़ के चले गए, साबिर शाह कलियरी ने कहा भाई तेरी पढ़ाई पूरी हो गई, तो हुन मुकम्मल हो गया, अब तू जो करना चाहे कर सकता है। कहने लगे जी ठीक है। कहने लगे पर इन्ना याद रखी कि जदों तेरे तो कोई करामत साबित हो जाएगी, यानी कोई काम ऐसा हो जाएगा जिसके होने का कोई वो नहीं है और तेरी दुआ दे नाल वो काम हो जाएगा, तो उस दिन यूँ समझ ले ऐसी होने के नहीं। तो ये बतलाओ कि जदों फौज दे विच भर्ती हो गए तो उस बादशाह दी दूसरे बादशाह दे नाल जंग लगती हुंदी थी। अब जंग दे विच हर दफ़ा हार जाया करते सी, हर दफ़ा हार जाया करते सी फौजा मतलब जो है उसकी। तो वो एक दिन किसी वली दे कोल पै गया, किसी अल्लाह वाले दे कोल पहुंचा, कहने लगे भाई मैं हर दफ़ा जदों जंग लड़दा हाँ तो मेरी फौज हार जाती है, तो इसका कोई दुआ करो, इसका हल करो। अल्लाह का वली कहने लगा भी तेरी फौज दे विच एक एजा बंदा है जड़ा बड़ा दरवेश है, बहुत अल्लाह वाला है, तेरी फौज दे विच है, तो उहदे कोल चला जा, उन्होंने एक बार दुआ दे वास्ते कह दिया तेरे बेड़े पार हो जाएंगे। कहने लगा अच्छा कहाँ? कहने लगा भी मैनू तो पता नहीं, मेरी फौज दे विच वो क्यों कौन बंदा है एजा जड़ा उस मालिक दे इतना नेड़े है जो उहदी गल वो फौरी सुन लेंदा। कहने लगा उहदी पहचान मैं दस दिना। कहने लगा जी दसो। कहने लगे रात के टाइम हवा बगदी ही होगी, पूरी हवा चलती हुई होगी, चराग बुझणगे, लेकिन जिस खीमे दे अंदर, जिस टमोटी दे अंदर, जिस तंबू दे विच एक चराग जो है उस वक्त तेल के चराग जगा करते, उस दे विचों चराग जगदा होया होगा और वो उत्थे बैठा कुरान शरीफ पढ़दा होया होगा। बस उसकी ये पहचान है कि जिस दिन भी मतलब जो है हवा चलेगी, बारिश हो, तूफान चले हो, तो उस दिन समझ ले उसकी पहचान थोनू मिल जाएगी। बादशाह कहने लगा ठीक है। तो कुछ टाइम के बाद जो है हवा तूफान शुरू हो गया। बादशाह जो है अपने वजीर नू नाल लेके और फौज दे विच तलाश करता फिरन लग गया, तो देखदा क्या है कि एक तंबू दे विच चराग जगदा और उस चराग दे चानन दे विच वो कुरान शरीफ पढ़दा बैठा। तो उत्थे पहुँच के जिस वक्त वो कुरान पढ़ रहे थल्ले देखते तो देखा कि बादशाह सामने खड़ा है। तो जदों बादशाह सामने खड़ा देखा तो वो एक को लगत कुरान पढ़ते है खड़े है कि बादशाह नू कहने लगे बादशाह जी की गल तुसी मेरे कोल पहुँचे इस टाइम, मैनू खबर कर देंदे मैं उत्थे थोड़े कोल आ जांदा। कहने लगे नहीं। कहने लगे मैनू पता ही नहीं था भी मेरी फौज दे विच एजा एक रब दा बंदा है, एजा वली है, काम तो मेरा है इसलिए मैं थोड़े कोल पहुँचा। कहने लगे भाई थोनू किसी ने गलत दस दिया। कहने लगे मैं कुछ नहीं हूँ, मेरे पल्ले कुछ नहीं है। कहने लगे जी नहीं, थोड़े पल्ले बहुत कुछ है, मैनू किसी ने दस्या।
कहने लगे फिर दसो की गल है। कहने लगे भाई मैं हर दफ़ा जंग मेरी फौज लड़ती है उस फला दूसरे बादशाह के साथ, तो उहदे नाल फौज लड़ती लड़ती हार जाती है। हर दफ़ा ऐसा ही होए रहा, तो मेरे हक दे विच दुआ करो ताकि मैं जंग दे विच जीत जावां। कहने लगे जी ठीक है, पर शर्त मेरी ये है कि मेरा जरा हिसाब है मेरी नौकरी का वो मुझे हिसाब करके दे दो, क्योंकि मैं इत्थों चलिया और कुछ दूर पे जाके मैं दुआ शुरू करूँगा और तुसी उत्थे जंग लड़नी शुरू कर दियो। तो बादशाह ने कहा ठीक है। तो सारी उसका हिसाब वगैरह करके जो देना लेना दे दिया। तो तकरीबन 2 किलोमीटर के फासले से जाके उसने दुआ शुरू करी। बादशाह ने उधर अपनी फौज नू कह दिया भी जंग लड़नी शुरू कर दो। तो जदों जंग लड़ी तो बादशाह की फौज जो थी जीत गई। तो जदों जीत गई भाई ये करामत साबित होगी कि भाई अल्लाह वाले की दुआ दे नाल ये फला काम हो गया, तो उसनू करामात कहते हैं। करामत वही है कि जो उसकी दुआ दे नाल वो काम हो गया तो वो करामत साबित हो गई। तो अब शमसुद्दीन तुर्क जो थे उन्होंने ख्याल आया कि मेरे मुर्शद ने मेरे पीर ने ये कहा था कि जिस दिन कोई करामत तुहाडे कोलों जाहिर हो जाऊगी तो असी उस दिन इत्थे नहीं होने के, इस दुनिया दे विच नहीं असी जिंदा होने के, साड़ी रूह उस दिन परवाज हो जाऊगी। तो शमसुद्दीन तुर्क जो है उत्थों चल दिया और कलियर शरीफ की तरफ जा रहा चला। तो जदों जाके देखता है उत्थे पहुंचा तो 2 शेर साबिर शाह कलियरी की उस कुटिया के पास बैठे, जंगल के 2 शेर बैठे भाई इदी लाश नू कोई जानवर नुकसान ना पहुंचा दे। तो जदों उत्थों शमसुद्दीन तुर्क पहुंचे और पहुंचन दे नाल जदों शेर देखते भाई कोई आ गया, वो उठ के जंगल दे विच चले गए। उस तो बाद शमसुद्दीन तुर्क रहीमुल्लाह ने उन्हां दा नहलाया कफनाया, कफन दफन करके उन्होंने सपुर्दे खाक कर दिया, कब्र दे विच दफन कर दिया साबिर शाह कलियरी ने। तो ये उनके शागिर्द थे, मुरीद थे शमसुद्दीन तुर्क। इनका भी मज़ार वहीं पर है कलियर में, जहाँ साबिर शाह कलियरी का है उससे थोड़ा हट के शमसुद्दीन तुर्क रहीमुल्लाह दा है। तो जिन्ने भी अल्लाह के वली दरवेश होए महापुरुष होए, इन्हां दी जड़ी एक लहर एक जुबान एक उस मालिक नू याद करना, तो ये अल्लाह तबारक व ताला अपने बंदे दी मेहनत नू रायगा नहीं करता। आज भी बहुत सारे लोग हैं जड़े बैठ के उस मालिक नू याद करते, उदा सिमरन करते, उदा जिक्र करते। तो किन्ने हैं हर कौम दे विच अगर देखिए बहुत बड़े बड़े महापुरुष हुए, अल्लाह के वली हुए, मियाँ मीर जी हुए, कितनी बड़ी हस्ती थी जिन्हें तो 6वें गुरु साहब ने नींह पत्थर रखी। तो गुरु जी खुद भी रख सकते थी, लेकिन उन्होंने पता था कि भाई ये फला इंसान जो है ये उस मालिक दे बड़ा नेड़े है, और एक हमेशा दी यादगार एक जी साड़ी आपसी सांझ है वो एक कायम करन वास्ते। क्योंकि अगर तारीख पढ़ के देखिए तो मुसलमान दी और सिख दी जड़ी है वो शुरू तो सांझ है, आज दी सांझ नहीं है। शुरू तो पहली पातशाही तो लेके 10वीं पातशाही तक कितनी लेखक हुए, ज्ञानी ज्ञान सिंह ने लिखा, कान सिंह नाभा ने लिखा, उन्होंने तारीख लिखी है। क्योंकि साढ़े मलेरकोटला दे विच डॉक्टर अख्तर नसीर अख्तर हैं जो मतलब जिन्होंने लिखी है पंजाबी दे विच कई किताबें, और मैंने भी पढ़ी। तो उन्होंने ये जी तारीख लिखी कि जड़ी आपसी सांझ जो है वो बड़े लम्बे टाइम से शुरू थे। पहली पातशाही लिखा उन्होंने कि पहली पातशाही धन धन गुरु नानक देव जी महाराज नूं सब तो पहले मत्था टेकन वाले कौन थे? राय बलार मोहम्मद भट्टी। राय बलार मोहम्मद भट्टी ने सब तो पहले पहली पातशाही नूं मत्था टेका
93,750 बिघा जमीन जो आज तक ननकाना साहब दे नाम चली आ रही, ये भी सांझ है। और अगर देखिए माई दौलते कि माई दौलते ने पहली पातशाही धन धन गुरु नानक देव जी महाराज नूं जिहड़ी शहद की पहली चमची आप दे मूँह दे विच डाली वो माई दौलते थी, ये भी उन्होंने तारीख च लिखा। और फिर 10वें पातशाह गुरु दशमेश जी जिन्होंने नबी खां और गनी खां दी सेवा तो पसीज के आप जी ने फरमाया कि नबी खां और गनी खां मैनू पुत्तां नालों वध के प्यारे ने। 10वें पातशाह ने एवं तो नहीं कह दिया, फरमाया पुत्तां नालों वध के प्यारे ने, क्योंकि नबी खां और गनी खां दी जड़ी वफादारी आप जी दे नाल जड़ा प्यार था कि फौजां दे विच दी उचदा पीर बना के निकाल के लेके चले, अगर पता लग जाता तो टोटे कर देंदे, लेकिन परवाह नहीं की, सिर्फ अपनी वफादारी अपनी सांझ अपना प्यार मुहब्बत जड़ा है वो दस्या कि साडा गुरु साहब दे नाल गुरु जी दे नाल साडा जान माल हर तरह से असी प्यार करते हैं, असी इन्हां दे नाल हैं, साडा कुछ भी हो जाए सानू परवाह नहीं है इस चीज़ की। तो फिर 10वें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने उन्हां दी सेवा तो पसीज के एवं तो नहीं कहा कि मैनू पुत्तां नालों वध के प्यारे ने और साडा सिख कोई खाली हाथ दर्शन ना देगा। मेरे भाइयों ये सांझ है, ये आपसी सांझ है। और अगर गल करिए पीर बुद्धू शाह दी, तब पीर बुद्धू शाह ने अपने जवान बेटे रिश्तेदार और अपनी जितनी संगत थी मोढे दे नाल मोढा मिला के और शहीद हो गए। यह है सच्चाई और वफादारी और प्यार मोहब्बत। और गुरु साहब ने फरमाया कि पीर बुद्धू साहब नूं कहने के भाई तू मांग की मांगदा, कुछ मांग ले भी तेरी वफादारी ते कुर्बानी जो शहादत पेश करी, तो इसदा जो फरमाया कि गुरु साहब ने पहले ये पूछा था कि की मांगना दसो, तो पीर बुद्धू शाह ने फरमाया कि मैनू तो सिर्फ तोड़ा एक कंगा चाहिदा, माल नहीं मंगया। वो कहा कि जो कंगे नाल तुसी दाढ़ी बांधे हो मैनू वो कंगा चाहिदा, बस वो निशानी चाहिदी, वो थोड़ा प्यार चाहिदा मैनू। अगर कोई और मेरे वर्गा होंदा कहंदे फला माल चाहिदा फला चाहे, नहीं, वो प्यार और मोहब्बत। तो 10वें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जो है उन्हां दी प्यार और मोहब्बत तो उन्हां दी आपसी एक सांझ जो आज तक असी याद करते हैं और जब तक दुनिया कायम रहेगी ये यादां हमेशा कायम रहनगियां। नवाब मलेरकोटला शेर मोहम्मद जी जिन्हों ने पूरी अदालत दे विच खड़े होकर कह दिया, कहने के आज तुसी जड़ा काम करते हो ये तुसी एक बहुत बड़ी नफरत और एक गुनाह दा काम करते हो कि जड़े मासूम बच्चे हुंदे ने इस्लाम दी शरा कहती कि जड़े बालिग नहीं होंदे 8-9 साल दे बच्चे हुंदे ने वो नादान हुंदे ने, अगर उन्होंने तो कोई गलती भी हो जाए तब भी उन्होंने सजा नहीं दे सकते। अगर गलती भी कर दे कोई ऐसी गलती भी हो जाए जिसनों भाई सजा दे काबिल, लेकिन उन्होंने फिर भी इस्लाम दी शरा कहती सजा नहीं दे सकते, वो नादान है नाबालिग है। तो नवाब शेर मोहम्मद ने कहा कि जिथे मसूमा ते मजलूमा ते जुल्म हुंदा है उत्थे उस रब दा कहर नाजिल हो जाता है, क्योंकि उन्होंने दलील नहीं देती, समझाया कि भाई मतलब वो, लेकिन अगर वो छड़ भी देंदे उत्थे बैठा सुच्चानंद जी ने यह जे अल्फाज बोले कि जो उदे दिल ते असर कर गए। तो इसलिए वक्त की सरकारें जो हैं धर्म की आड़ दे विच बहुत कुछ करते हैं। इन्ना ज़रूर है कि जो जुल्म करता है वो चाहे किन्ने बड़ा बादशाह है उसका नाम और निशान मिट जाता है।
कोई भी हो किसी भी टाइम की, अगर वो अपनी हुकूमत दे विच अपनी ताकत दे विच किसी गरीब नूं सताउंदा है या किसी दे उपर जुल्म करदा है तो यकीनी बात है कुरान शाहिद इस चीज़ दा कि हमेशा हक गालिब आउंदा और झूठ मिट जाता है। तो ऐसे जालिम लोग जो हैं वो हमेशा उनका नाम और निशान नहीं रहता, कोई नाम लेने वाला नहीं रहता। तो इसलिए मेरे भाइयों अज का जड़ा ये दिन है ये बहुत ही प्यारा और एक ऐसा जो सालाना जोड़ मेला कि जिस दे उपर असी इकट्ठे हो जाते ने, एक दूसरे नूं मिल लेंदे ने, एक दूसरे दे नाल प्यारो मुहब्बत और किन्नी यह जे भी इंसान है जड़े भैन भरा इत्थे पहुँचते हैं कि जड़े अपनी सेवा करते हैं और उस सेवा दे विच जड़ा लंगर लगता है, लंगर दे विच दान पुण्य करते हैं, क्योंकि मालिक जो है बड़ा खुश हुंदा है जो इंसान किसी भूखे नूं खाना खिलाना या किसी लंगर दे विच दान करना, ये बहुत बड़ा सवाब है। और इस पंजाब की सरजमीन के उत्ते खासकर इत्थे लंगर तो लगते ही रहते हैं। कई पानी की छबीलें, अगर पानी का मौसम है ठंडे पानी की छबीलें लग रही, लंगर लग रहे। तो इस वास्ते इस धरती नूं फरमाया कि उलामाए दीन ने लिखा कि इस धरती दे विचों मुहब्बत की खुशबू आउंदी है। इस सरजमीन पंजाब की जड़ी धरती है ना, इहदे विचों मुहब्बत की खुशबू आउंदी है, क्योंकि इत्थे दा इंसान चाहे वो हिंदू है, सिख है, ईसाई है या मुसलमान है, वो एक दूसरे दे नाल प्यार और मुहब्बत जरूर करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। क्योंकि तकरीबन मैनू 46-47 साल हो गए पंजाब दे विच। पहले बड़े लंबे टाइम तक मैं मलेरकोटला भी रहा और तकरीबन हुण मैनू 20-21 साल हो गए मानू के गिल। तो इस वास्ते मैं अक्सर देखदा, क्योंकि बाहरले सूबियां दे विच जाना हुंदा कई दफ़ा, यूपी बिहार या इधर उत्तराखंड, तो ये देखा जाता कि पंजाब जिहा सूबा कोई नहीं है। सिर्फ बाहरले सूबियां दे विच नफरत की आग लगाई जा रही, इंसान नूं इंसान कतल करदा मारदा है, कोई धर्म दे उपर जरा जरा सी गल दे उपर इंसान नूं कतल कर दिंदे ने। तो इस वास्ते ये पंजाब की जिहड़ी धरती है ये दरवेशां दी, महापुरुषां दी, पीरां फकीरां दी, गुरुआं दी धरती है। ये धरती के उत्ते अगर देखा जाए बड़े बड़े वली पैदा हुए। सरहंद शरीफ जिथे गुरुद्वारा फतेहगढ़ साहब जिथे साहबजादियां दी याद दे विच गुरुद्वारा है, उत्थे उहदे नाल ही एक रोज़ा है, बहुत बड़ी हस्ती है। और रोज़ा सरहंद शरीफ दे विच हज़रत मुजद्दिद अलिफ सानी, हज़रत मुजद्दिद अलिफ सानी एक बहुत बड़े वली कामिल हुए और जो अपने पंजाब दे विच हैं, दूर दूर ते बाहरले मुल्कां ते लोग उत्थे आउंदे ने ज़ियारत करन वास्ते। यूपी दे विचों बहुत सारे लोग आउंदे ने, उत्थे रोज़ां दे विच बह के बड़े बड़े मौलवी आके कुरान शरीफ पढ़ते ने, रात नूं उत्थे बैठे रहंदे ने। तो इन्ने बड़े वली कामिल हुए। जिस वक्त अकबर बादशाह ने दीन इलाही चलाया, अपने आप नूं खुदा कहलवाने की कोशिश की थी, तो हज़रत मुजद्दिद अलिफ सानी ने ऐलान कर दिया था कि नहीं, इस बात नूं कहना छड़ दो, तुसी रब नहीं हो, रब तो वही है जो पालनहार है। और अकबर दे फिर जो वजीर थे उन्हें फरमाया कि इन्हां दे नाल ना टक्कर लियो, ये बहुत बड़े वली कामिल हैं। एक दफ़ा मुँह तो अगर अल्फाज निकाल दिया तो समझ लो मामला ही सब खत्म हो जाएगा। तो हज़रत मुजद्दिद अलिफ सानी जो है वो सरहंद शरीफ में हैं, अक्सर मैं भी जाता रहता हूँ और बहुत सारे लोग पाकिस्तान ते और बाहरले मुल्कां ते भी आउंदे, इधर यूपी बिहार ते बहुत आउंदे ने उत्थे। तो इन्नी बड़ी हस्ती जो है वो इस सरजमीन पंजाब दे अंदर है। अल्लाह वाले तो बहुत सारे हैं, लेकिन मुजद्दिद का जड़ा मुकाम है वो बहुत ऊंचा है। वलियां तो दरवेशा तो उत्ते चल के जो है मुजद्दिद बनता है, अबदाल हुंदे ने। तो इनसे सबसे ऊंचा जड़ा दर्जा जड़ा मुकाम है वो मुजद्दिद दा है। मुजद्दिद अलिफ सानी जो हैं वो के बहुत बड़े वली कामिल होते हैं। तो इस वास्ते इस सरजमीन पंजाब दे विच अगर आप देखिए कि इस धरती दे विचों मुहब्बत दी खुशबू आउंदी है।
इस सरजमीन पंजाब की जिहड़ी धरती है ना, इहदे विचों मुहब्बत की खुशबू आउंदी है, क्योंकि इत्थे दा इंसान चाहे वो हिंदू है, सिख है, ईसाई है या मुसलमान है, वो एक दूसरे दे नाल प्यार और मुहब्बत जरूर करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। क्योंकि तकरीबन मैनू 46-47 साल हो गए पंजाब दे विच। पहले बड़े लंबे टाइम तक मैं मलेरकोटला भी रहा और तकरीबन हुण मैनू 20-21 साल हो गए मानू के गिल। तो इस वास्ते मैं अक्सर देखदा, क्योंकि बाहरले सूबियां दे विच जाना हुंदा कई दफ़ा, यूपी बिहार या इधर उत्तराखंड, तो ये देखा जाता कि पंजाब जिहा सूबा कोई नहीं है। सिर्फ बाहरले सूबियां दे विच नफरत की आग लगाई जा रही, इंसान नू इंसान कतल करदा मारदा है, कोई धर्म दे उपर जरा जरा सी गल दे उपर इंसान नू कतल कर देंदे ने। तो इस वास्ते ये पंजाब की जिहड़ी धरती है, ये दरवेशां दी, महापुरुषां दी, पीरां फकीरां दी, गुरुआं दी धरती है। ये धरती के उत्ते अगर देखा जाए बड़े बड़े वली पैदा हुए। सरहंद शरीफ जिथे गुरुद्वारा फतेहगढ़ साहब जिथे साहबजादियां दी याद दे विच गुरुद्वारा है, उत्थे उहदे नाल ही एक रोज़ा है। बहुत बड़ी हस्ती है और रोज़ा सरहंद शरीफ दे विच हज़रत मुजद्दिद अलिफ सानी। हज़रत मुजद्दिद अलिफ सानी एक बहुत बड़े वली कामिल हुए, और जो अपने पंजाब दे विच हैं, दूर दूर ते बाहरले मुल्कां ते लोग उत्थे आउंदे ने ज़ियारत करन वास्ते। यूपी दे विचों बहुत सारे लोग आउंदे ने, उत्थे रोज़ां दे विच बह के बड़े बड़े मौलवी आ के कुरान शरीफ पढ़ते ने, रात नूं उत्थे बैठे रहंदे ने। तो इन्ने बड़े वली कामिल हुए। जिस वक्त अकबर बादशाह ने दीन इलाही चलाया, अपने आप नूं खुदा कहलवाने की कोशिश की थी, तो हज़रत मुजद्दिद अलिफ सानी ने ऐलान कर दिया था कि नहीं, इस बात नूं कहना छड़ दो, तुसी रब नहीं हो, रब तो वही है जो पालनहार है। और अकबर दे फिर जो वजीर थे उन्होंने फरमाया कि इन्हां दे नाल ना टक्कर लियो, ये बहुत बड़े वली कामिल हैं। एक दफ़ा मुँह तो अगर अल्फाज निकाल दिया तो समझ लो मामला ही सब खत्म हो जाएगा। तो हज़रत मुजद्दिद अलिफ सानी जो है वो सरहंद शरीफ में हैं। अक्सर मैं भी जाता रहता हूँ, और बहुत सारे लोग पाकिस्तान ते और बाहरले मुल्कां ते भी आउंदे, इधर यूपी बिहार ते बहुत आउंदे ने उत्थे। तो इन्नी बड़ी हस्ती जो है वो इस सरजमीन पंजाब दे अंदर है। अल्लाह वाले तो बहुत सारे हैं, लेकिन मुजद्दिद का जड़ा मुकाम है वो बहुत ऊंचा है। वलियां तो दरवेशां तो उत्ते चल के जो है मुजद्दिद बनता है, अबदाल हुंदे ने। तो इनसे सबसे ऊंचा जड़ा दर्जा जड़ा मुकाम है वो मुजद्दिद दा है। मुजद्दिद अलिफ सानी जो हैं वो के बहुत बड़े वली कामिल होते हैं। तो इस वास्ते इस सरजमीन पंजाब दे विच अगर आप देखिए